श्री सद्गुरु महाराज की जय। धन्य धन्य सद्गुरु सुखदा, महिमा कही न जाए। जो कुछ कहूँ तुम्हारे कृपा, मोते कछु न बसा। ना मुझ में है ज्ञान कछु, ना मुझ में है ध्यान, ना मुझ में है शक्ति कछु, केवल मैं तुम समर्थ गुरुदेव जू। मैं अति पापी नीच, अपने दयाल दृष्टि से लीजिए मुझे कोखी। अपने दयाल दृष्टि से लीजिए मुझे कोखी। परम पूज्य परमाराध्य श्री सद्गुरु महाराज के पावन श्री चरणों में साष्टांग सादर समर्पित है। स्वनिवासित पूज्यपाद श्री के भी चरणों में कोटि शह नमन। मंचासीन गुरुजन, वंदनीय साधु समाज, सत्संग प्रेमी सदात्माओं, परमादरणीय माताओं, भक्तिमती बहनों, आप सबों को मेरा हार्दिक नमन है और निवेदन है। अभी जो कहने का विषय है वो बड़ा गुह्यतम विषय है, जिसके जीवन में बड़ी परम आवश्यकता है। इसी के लिए जीवन हम लोगों को मिला हुआ है। यदि जीवन में यह काम नहीं कर पाए तो जीवन बेकार ही चला जाए। वो क्या है? वो है मोक्ष। किसको कहते हैं? शरीर संसार के बंधन से छूट जाना मोक्ष। शरीर का बंधन क्या है? पहला बंधन पड़ा देह का, दूसर तिरिया जान, तीजा बंधन पुत्र विचारो, चौथा नाती मान। नाती के कई नाती होवे तब के कौन ठिकान। चौलर पचलर सतलर रसरी तू लियो वो विदितान। तू आया छूटन के कारण, तू तो बंधे गड़े निशान। धन संपत्ति हाट हवेली, इस बंधन का करो मकान। देख लीजिए, ये दिनानुदिन बंधन पर बंधन बंधने में जबरदस्त बंधन के साथ चले जाते हैं, छूट नहीं पाते। लेकिन आए थे किस लिए? छूटने के लिए। कैसे छूटेंगे? इसी के लिए योग और ज्ञान की आवश्यकता है। आप इस मंच की तरफ अपने ख्याल को ले आए। इसमें लिखा हुआ 13वां वार्षिक प्रखंडीय अधिवेशन, 13वां। इस 13वां में एक मैथमेटिक्स का सूत्र लगाइए, देखिए रिजल्ट क्या निकलता है। वो सूत्र क्या है? पहले का करी तब करी भागा, सकल गुना करी जोड़ घटावा। पहले का मतलब 3/1, उत्तर होगा 3। उसके बाद भाग, 3 में 1 से भाग दीजिए, उत्तर होगा 3। उसके बाद गुना है, 3 को 1 से गुना कीजिए, उत्तर होगा 3। और जोड़ घटावा, 3 में 1 को जोड़िए होगा 4, और 3 को 1 में घटा दीजिए बचेगा 2।
इसका आशय क्या हो? तीन गुण में हम आप यानी जीव फंसा हुआ है। हम लोग पढ़ते भी हैं घटतम प्रकाश व शब्द पटत्रय, जीव पर है छारे यही जबरदस्त बंधन है। ये बंधन छूटेगा कहाँ? चौथी अवस्था प्राप्त करने के बाद, चौथी अवस्था मतलब बूढ़ा हो जाए, किशोरापन, बालापन, युवापन, वृद्धापन, तो चौथी अवस्था तो वृद्धेपन है। छूट जाएंगे, मोक्ष मिल जाएगा? नहीं नहीं, ये तो शरीर की अवस्था है। शरीर एक माध्यम है, मीडिएटर है। लेकिन चौथी अवस्था में जाना किनको है? हम आपको, जो हम आप जीव हैं। लेकिन बहुत लोग शरीर को ही सर्वस्व मानते हैं। कहते हैं शरीर को मैं मानना सबसे बड़ा यह पाप है पाप जितने संसार में सब पाप का बाप है। शरीर हम लोग नहीं, हम लोगों का शरीर है और यही जबरदस्त बंधन है। इसलिए उस चौथी अवस्था में प्रविष्ट हो जाइए। फिर घटाव कीजिए, तीन में एक को घटाए दो, फिर द्वैतता नहीं कुछ रहेगी, असमान चाहिए। योग और ज्ञान का अवलंब लेने से आपकी द्वैतता समाप्त हो जाएगी। द्वैतता मतलब यह जीव और पीव के बीच में जो दूरी बन गई है, द्वैतावस्था प्राप्त हो गई है, ये खत्म हो जाएगा। इसी के लिए योग ज्ञान की सार्थकता, इसी के लिए ज्ञान कहते हैं जानने को। ज्ञान भी चार तरह का होता है, हम लोग जानते ही हैं। श्रवण ज्ञान, मनन ज्ञान, दासन ज्ञान और अनुभव ज्ञान। और अष्टांग योग के बारे में सुन ही रहे थे कि योग की पूर्णता है समाधि में। उसके पहले बहुत चीज का नियम का पालन करना पड़े, जिसमें हम लोग प्रायः फेल होते हैं। ये हिसाब मैथमेटिक किसी पर शुद्ध किया जाए तो फेले पाए। कोई एक बिरले संत महापुरुष जो पास होंगे, कहिएगा बाबा सो क्या है जो सब फेल है। मैं बता देता हूँ। यम नियम में सुन रहे थे, यम का भी 5 वेद है, मिलाते जाइएगा, हम नहीं कुछ कहेंगे, अपने से मिला लीजिएगा। वो क्या है? सत्य है। इसमें कितना हम लोग खड़े उतरते हैं सत्य बोलने में। उठेगा हाथ किसी का? हमको नहीं लगता है को हाथ उठेगा। कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में झूठ का समावेश हम लोगों के जीवन में हो ही जाता है। तो यहाँ फेल है। अहिंसा, किसी भी तरह हिंसा नहीं करना। क्या हम लोग ऐसा हैं? कोई नहीं, सब हिंसा करते हैं, एक भी नहीं बच पाते हैं। खेती करते हिंसा होती है, खेती छोड़ दीजिए। बाबू हो कि बाबा सब खटिया पकड़ लेगा ने, काम बनेगा? ठीक है, खेती भी छोड़ दीजिए। चलते फिरते इसमें हिंसा होती है, चलना भी छोड़ दीजिए, ये भी चलेगा। स्नान करते हिंसा होती, ये भी छोड़ दीजिए, शरीरों का घर हो जाएगा। हिंसा से कोई नहीं बच पाता है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं कि हिंसा 2 तरह की होती है, एक वार्य हिंसा और एक अनिवार्य हिंसा। अनिवार्य हिंसा का प्रायश्चित होता है, लेकिन यहाँ जो चर्चा की गई है वार्य हिंसा की। वार्य हिंसा से बचिए। वार्य हिंसा से नहीं बचेंगे तो काम नहीं बनेगा आपका। इसलिए कहते हैं अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा ही परम धर्म है। तो हिंसा भी होती है। आस्ते, आस्ते किसको कहते हैं? चोरी नहीं करना। चोरी करने वाले का हार्ट कमजोर होता है, सहयोग नहीं होता। इसलिए इससे भी बचिए। उसके बाद है अपरिग्रह, आवश्यकता से अधिक संग्रह नहीं होनी चाहिए। उतना तो सबको चाहिए, बाबू हो कि बाबा। साईं इतना दीजिए जामे कुटुंब समाए, अब मैं भी भूखा ना रहूं साधु न भूखा। इसलिए देखते हैं बाबा जी सब कम विदाई मिलता है तो पैसे फेंक के भाग जाते हैं। नहीं, हम 50 टका लेंगे, नहीं लेंगे। क्यों? उनको क्या जरूरत है? पैसे क्या जरूरत है उनको?
उनको भी जरूरत है। तो उतना तो सब किन्हीं को चाहिए जिसमें हम आपका आए हुए अतिथि का सम्मान हो जाए, लेकिन उससे अधिक नहीं। और ब्रह्मचर्य का पालन, ब्रह्मचर्य का पालन ये बड़ी बारीक बात है। ब्रह्मचर्य की कैसे सुरक्षा होगी, क्योंकि इसके बिना हम आप आगे नहीं बढ़ सकते, कोई भी हो। तो ये है यम। नियम भी 5 है, शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय और ईश्वर प्रणिधान। शौच क्या है? पवित्रता है, बाह्य और आंतरिक पवित्रता। संतोष, जो कुछ परमात्मा ने दिया उसी में संतुष्ट रहिए, इसमें भी हम लोग सफल नहीं हैं। सुंदरदास जी महाराज लिखते हैं, जो 10, 20, 50 भय सत होई, 1000 तो लाख मांगेगी, कोटि अरब खरब असंग धरापति होने की चाह जगेगी, पृथ्वी पाताल राज करो तृष्णादिकाधिक आग लगेगी, सुंदर एक संतोष विनाशट, तेरी तो भूख कभी नहीं मिटेगी। हम लोग संतोषी हैं ना? आप लोग हों कि नहीं, लेकिन हम तो संतोषी हैं। इतना रबड़ की तरह मन बहरता है। एक बार मैं अपनी बात सुनाता हूँ। मैंने गुरु महाराज से प्रार्थना किया, हुजूर यदि 30,000 हमको हो जाएगा ना, हम तो मालूम। अब 30,000 कौन पूछे, अभी 30 लाख अपने हाथ से आश्रम में खर्चा किया, फिर भी सोचते हैं कि 10 लाख और होता, कोई दे देते ऊपर लाभ बन जाता। ये लबड़ वाली बात खत्म होने वाली नहीं है। लेकिन जो कुछ दिया है परमात्मा ने, उसी में संतुष्ट रहिए। उसके बाद है तप। तप क्या है? ब्रह्मचर्य का पालन करना तप है, सबसे बड़ा तप है। शास्त्र को पढ़ के देखिए, क्योंकि ज़्यादा तो हम नहीं कह सकेंगे, क्योंकि यहाँ समय का बड़ा तगाजा। और सब वक्ता बोले नहीं कि समय का अभाव है, समय का अभाव है। अरे इस शरीर का समय का अभाव है, तो इस समय की क्या गिनती है? शरीर क्षणभंगुर है। इसी के अंतर्गत में वो काम हम लोगों को करना है। इसलिए संत महात्मा लोग कहते हैं कि नियमों का पालन करना पड़े। इसमें हम पास हैं कि नहीं है, मिला लीजिए। यदि हैं तो निश्चित आप मोक्ष को प्राप्त करेंगे, और नहीं है तो इसमें पहले सुधार कीजिए, तभी आप आगे बढ़ेंगे। अंदर का आवरण टूटेगा, दृष्टियोग करने में आपको संबल मिलेगा, और दृष्टियोग करेंगे तो एक पर्दा खत्म, अंधकार प्रकाश में चले जाएंगे। उससे भी आगे बढ़ना है, प्रकाश भी आवरण है, उससे आगे बढ़ेंगे। शब्द के सहारे, शब्द मंडल भी आवरण ही है, इसको भी पार करना है। तो जैसे हम लोग नदी में पार करते हैं, कैसे करते हैं? पानी को पकड़ते हैं, पैर से ठेलते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। उसी तरह से है, शब्द को पकड़ करके ही निशब्द में आप जा सकेंगे, जहाँ मोक्ष मुक्ति की प्राप्ति होगी। अब नहीं कहूँ तो अच्छा लगता है हमको, क्योंकि देखते हैं हमारे संचालक महोदय का माइक यहाँ है, इसका इशारा समझते हैं यहाँ रहने का, इसलिए वो भी बेचारे लाचार हैं। क्योंकि जो भी संचालन करने वाले तो लाचार होते ही। कुछ तो समय नहीं मिल पाता है, कुछ को मिलता है तो कम मिलता है। तो यहाँ तो सबकी मर्यादा है, इसलिए मर्यादा से निवारण करते हुए कुछ बात भी लगभग इधर आने को तत्पर होंगे मंच की ओर। इसीलिए मैं अपनी वाणी को विराम दे रहा हूँ। जितना है उसी में संतुष्ट, आगे फिर देखा जाएगा। बोलिए श्री सद्गुरु महाराज की जय। श्री सद्गुरु महाराज की जय। अब हमारे बीच ज्ञान वृद्ध